नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी है। इसके अंदर मैंने एक फार्मा कंपनी का एनालिसिस किया है जिसने पिछले 1 साल से सवा साल के अंदर बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और आगे भी बहुत बेहतरीन रिटर्न देने के लिए कैपेबल है। आगे वीडियो शुरू करूं उससे पहले देखते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मोदी जी की बात सुनिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन्फोसिस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी फ्राइडे के दिन एक न्यूज निकल करके आई थी कि इन्फोसिस और एक एआई कंपनी के बीच में 12,500 करोड़ की एक डील थी, वो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि टर्मिनेट हो चुकी थी। और उसी न्यूज के चलते एक काफी सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो चुका था इन्फोसिस को लेकर के। और आप देख भी सकते हैं कि मॉर्निंग के अंदर थोड़ा डाउन भी खुला था, एक गैप डाउन ओपनिंग भी हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली वहां से जो है वो शेयर रिकवर कर जाता है। यही फायदा होता है दोस्तों एक बढ़िया और अच्छी कंपनी खरीदने का। और अगर यहीं पर अगर कोई एरी गेरी कंपनी होती और वहां पर अगर इस अमाउंट का कोई आप कह सकते हो कि डील टर्मिनेट होती तो हो सकता है कि ये जो 1% की गिरावट है यहां पर आपको 20% का लोअर सर्किट लगते हुए दिखता। लेकिन इन्फोसिस जो कि एक बहुत ही वेल साउंड कंपनी है, बहुत बड़े बड़े एफआईआईज का पैसा इसके अंदर लगा है और अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद भी शेयर के अंदर हमें उतनी गिरावट नहीं देखने को मिली है। अगली कंपनी की बात करूं दोस्तों तो वो है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। जी हां दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 374 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है और अभी कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 76 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को लेकर के दोस्तों खबर है कि इसने बोनस शेयर जो है वो इशू कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने इस रिजोल्यूशन को अप्रूव किया है और 2:1 का जो रेशियो है वो फाइनल इनका डिसाइड हुआ है बोनस शेयर को इशू करने का। अगली खबर है दोस्तों टाटा मोटर्स को लेकर के। 1350 डीजल बसेस की चेसिस को सप्लाई करने का जो ऑर्डर है वो टाटा मोटर्स को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो टाटा मोटर्स को मिल रहा है, जिसके अंदर टाटा मोटर्स है 1350 डीजल बसेस की जो चेसिस है, मतलब कि जो नीचे इंजन और जहां टायर लगा होता है उस पोर्शन को चेसिस बोला जाता है, तो वो चेसिस जो है वो सप्लाई करेगी यूपी गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली यूपी गवर्नमेंट की जो आप कह सकते हो कि रोडवेज डिपार्टमेंट है उनका, वहां से ये ऑर्डर जो है वो टाटा मोटर्स को आते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल कंपनी का जो शेयर है वो 720 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको 1000 तक का लेवल भी टाटा मोटर्स के ऊपर इजीली देखने को मिल जाए बिना किसी रिस्क के। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों के अंदर हमें जरूर पैसा लगाना चाहिए और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म पर्पज से पैसा लगाना है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न जो है वो टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स का ईवी सेगमेंट, टाटा मोटर्स का आप कह सकते हो कि कॉमर्शियल सेगमेंट, हर जगह आप लोगों को टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर अभी टाटा मोटर्स की आप कह सकते हो कि बल्ले बल्ले है। तो बहुत बेहतरीन ये कंपनी है, बहुत फाइनेंशियल इसके साउंड है, बहुत बढ़िया इस कंपनी के प्रमोटर है, किसी भी तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा लगाना है और आराम से अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना है बिना किसी टेंशन के। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं लगाएंगे, हमेशा किसी पेनी स्टॉक की आप कह सकते हो कि उनको ढूंढने के लिए वो अपना टाइम खराब करेंगे। इतनी बढ़िया कंपनियां सामने है, इनमें पैसा लगाइए, यहां से पैसा बनेगा। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी इरेडा। इरेडा के अंदर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमें लगातार जो है वो 7 से 8% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। आज अगेन शेयर के अंदर हमें 8% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिली। अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद शेयर्स में लगातार आप कह सकते हो गिरावट देखने को मिली है। बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। अब बात आ रही है कि क्या हमें इस शेयर में अभी भी कुछ करना है या नहीं करना है। तो बहुत से लोग अभी इस पर्टिकुलर गिरावट से डर रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि एक बढ़िया कंपनी है और ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं गिरावट आती है तो हमें उसका एडवांटेज लेना है दोस्तों, घबराना नहीं है। और अगर शेयर करेक्ट होता है और आप अगर ऊपर की प्राइस के ऊपर बैठे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको एवरेजिंग करनी है। अगर आप एवरेजिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए अगर आपने इस शेयर को लिया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक धीरे धीरे अगेन रिकवर कर जाएगा।
आप कह सकते हो कि इशू प्राइस थी उसकी 32 रुपए, वहां से आपका शेयर जो है वो 100 रुपए के ऊपर है। तो कभी तो थोड़ा बहुत करेक्ट होगा और गिरेगा तो ही हमें सस्ते भाव पे मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आपके ऊपर के भाव पे परचेज किया है वो घबराने की जरूरत नहीं है और आपको इसको नीचे की प्राइस पे एवरेज करना है। आज हुई लिस्टिंग सूरज स्टेट की हम लोग बात करें तो लगभग 5.5% के आसपास के डिस्काउंट पर यह शेयर जो है वो लिस्ट होता है। 340 रुपए पर यह लिस्ट होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सूरज स्टेट डेवलपर की जो लिस्टिंग है वो हो सकता है कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन के ऊपर हो। तो डेफिनेटली 5-5.5% के आसपास की गिरावट हमें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर हमें देखने को मिली है और लिस्टिंग भी आप कह सकते हो कि 5.5% के आसपास डाउन ही हुई है। तो सर अगली लिस्टिंग है मोती सन्स ज्वेलर्स की। उम्मीद से कमजोर ही हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। लगभग 200% का ग्रे मार्केट प्रीमियम शुरुआत में दिखा रहा था और अभी रिसेंट इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था लिस्टिंग से पहले वो था लगभग 135% के आसपास और उसके मुकाबले 98%। वैसे इसको भी आप कम नहीं कहोगे लेकिन फिर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंगली ये कम पर ही लिस्ट हुआ है और लगभग 98% प्रीमियम के साथ आप कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर मोती सन्स एंड ज्वेलर्स जो है वो लिस्ट होता है मार्केट के अंदर और फाइनली 88% की बढ़त के साथ में क्लोजिंग होने में ये सफल रहता है। तो इससे आप कह सकते हो कि एक बढ़िया लिस्टिंग जो है वो हमें इस शेयर की होते हुए दिखाई दी है। आज एक और लिस्टिंग होती है मुथूट माइक्रोफिन की, जो भी आप कह सकते हो कि 5.5% के आसपास डिस्काउंट पर लिस्ट होती है। तो डेफिनेटली इसके लिए भी था कि या तो ये बिल्कुल फ्लैट या बहुत हल्के प्रीमियम मतलब 5-7% या फिर नेगेटिव लिस्टिंग इसकी होने के पूरे आसार थे और वहीं हमें पर्टिकुलर केस में 5.5% की नेगेटिव लिस्टिंग इसकी हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।